साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आज आपको माता पिता के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसका आजकल बहुत ही वो हो रहा है कि पिता और माता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उसी के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक तथ्य रख रहा हूँ। एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में एक पुल पर पानी तेज बह रहा था। पिता ने कहा, बेटा डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची बोली, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी। तब पिता ने हंसते हुए पूछा कि दोनों में क्या अंतर है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं या तुम मेरा हाथ पकड़ो। तब बच्ची बोली, पापा अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूं और अचानक कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं जानती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहने का अर्थ है कि पिता कभी हाथ नहीं छोड़ता था अपने पुत्र या पुत्री का, और पिता अपनी जान लगा देता है अपनी संतान के लिए, लेकिन संतान भले हाथ छोड़ दे लेकिन पिता हाथ नहीं छोड़ सकता। विश्व में दो ही सच्चे ज्योतिषी हैं, मन की बात समझाने वाली माँ, मन की बात समझने वाली माँ, इसको ठीक कर लीजिए, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। माँ आपके मन की बात को समझ जाती है, क्यों? क्योंकि माँ के अंदर आप समाहित हैं। पर आप अपनी माँ की बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि आप उसमें उसके अंदर नहीं है। माँ के अंदर आप समाहित हैं, माँ आपके अंदर समाहित नहीं है। पिता आपका भविष्य देखता है, बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, बेटा मेरा आईएएस बनेगा। आप नहीं सोचते कि पिता हमारा आईएएस बनेगा और इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा। तो भविष्य को, आपके भविष्य के लिए वो परेशान है, भविष्य के लिए बारे में सोचता है, अपने संतान के भविष्य के बारे में। लेकिन आप पिता के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता ही नहीं है, तो नहीं सोच सकते हैं। ये माँ और बाप का रहस्य है। और समाज में आजकल बहुत विसंगतियां हैं कि शादी के बाद बहुओं को दोष दिया जाता है कि माँ और बाप को छोड़ दिया, और बेटों को दोष नहीं दिया जाता, जबकि सबसे ज्यादा 99% दोषी पुत्र हैं, 99% दोषी लड़के हैं, और मैं 1% मानते हैं बहू है। अगर बहू को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, उसको कन्विंस नहीं कर सकते, तो फिर आप बेकार हैं। आपका कोई पढ़ना लिखना, आपका किसी ओहदे पर पहुंचना या कुछ भी करना बेकार है। सारी किताबें उसके अंदर उसके लिए कोई मायने नहीं रखती।